बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध गांव था जिसका नाम था गोकुलपुर, जो हरे भरे खेतों, मेहनती किसानों और आत्मनिर्भर लोगों की पहचान था। जहां हर व्यक्ति अपने संसाधनों से जीवन यापन करता था। कोई शहर की चीजों पर निर्भर नहीं था। अनाज वे खुद उगाते थे, दूध अपने पशुओं से लेते थे और वस्त्र भी अपने हाथों से बनाते थे। ऐसे गांव की खुशहाली और सादगी देखकर कोई भी मोहित हो जाए। और एक दिन ठीक वैसा ही हुआ, जब दूर शहर में रहने वाला एक व्यापारी, नाम था चंदूलाल सेठ, जिसकी दुकान तो थी पर व्यापार चौपट हो गया था। वो एक दिन अपनी दुकान के बाहर कुछ लोगों को गोकुलपुर की चर्चा करते हुए सुनता है। वे कह रहे थे कि वहां हर चीज घर की होती है। गांव इतना समृद्ध है कि किसी को बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं। ये सुनकर चंदूलाल चौंकता है और सोचता है कि जहां इतनी समृद्धि है, वहां जरूर कुछ मौका होगा, भले ही वहां के लोग आत्मनिर्भर हों। पर जब तक कोई शहर का व्यापारी वहां गया ही नहीं, तो उसने किस्मत कैसे आजमाई। और ऐसा सोचकर वह अगली सुबह गोकुलपुर के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुंचते ही वह देखता है कि चारों ओर हरियाली है, खेत लहलहा रहे हैं, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, महिलाएं कुएं से पानी ला रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बुजुर्ग लोग चबूतरे पर बैठकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। चंदूलाल को समझ आता है कि यहाँ पर उसका आम व्यापार नहीं चल सकता, क्योंकि गांव वाले अपनी जरूरत की हर चीज खुद बनाते हैं। लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था और इसी दिमाग ने रातों रात एक खतरनाक योजना बना ली। रात को जब पूरा गांव सो रहा होता है, वह चुपके से खेतों में जाकर एक जहरीला रसायन छिड़क देता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाएं। यहां तक कि कीट और मेंढक भी मरने लगते हैं। और फिर वह शहर लौट जाता है ताकि गांव वालों को समस्या के समय उसकी जरूरत महसूस हो। कुछ हफ्तों में गांव वालों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। लोगों को बाहर से अनाज खरीदना पड़ता है। और तभी चंदूलाल सेठ एक चमचमाती नई दुकान खोलकर गांव लौट आता है। वह बड़े बड़े बैनर लगवाता है। अब गोकुलपुर में मिले हर चीज, आटा, चावल, तेल, शैम्पू, मसाले, वो भी प्रीमियम क्वालिटी में। गांव वाले जो अब परेशान थे, एकजुट होकर उसकी दुकान पर जाते हैं। और कुछ लोग तो पहली बार दुकान से सामान खरीदते हैं। चंदूलाल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबका दिल जीत लेता है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह तराजू के नीचे चुंबक रखता है ताकि कम तौल सके और ज्यादा पैसे वसूल सके। कोई जब शक करता तो वह कहता, मैं शहर छोड़कर यहां सेवा करने आया हूं और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ऐसे में लोग चुप हो जाते, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। धीरे धीरे गांव अब पूरी तरह उसकी दुकान पर निर्भर हो गया। और अब वह गांव के बच्चों को दुकान पर काम पर रखने लगा। उनमें एक था गोपी, एक मासूम, ईमानदार और गरीब बालक, जिसकी मां बीमार थी। गोपी दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। जब उसने चंदूलाल से कुछ पैसे मांगे, तो सेठ आग बुला हो गया और उसे गालियां देकर पीटकर दुकान से बाहर फेंक दिया। गोपी पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां से गुजर रही गांव की शिक्षिका सरिता मैडम ने उसे देखा और पूरी बात जानकर उसे पुलिस स्टेशन ले गई। वहां इंस्पेक्टर को सब बताया, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, बहन जी, हमारे पास और भी कई केस हैं। एक बच्चे की तनख्वाह के लिए मैं क्या करूं। इस पर सरिता मैडम ने नाराज होकर कहा, आप कानून की रक्षा के लिए बैठे हैं या रिश्वत के लिए। मगर इंस्पेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की। तभी एक महिला अपने बीमार बेटे के साथ थाने आई और बोली, मेरे बेटे की तबीयत चंदूलाल की मिलावटी चीजें खाने से खराब हो गई है। और धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। लेकिन इंस्पेक्टर ने सबको डांटकर भगा दिया, क्योंकि वह पहले ही चंदूलाल से रिश्वत ले चुका था। अब चंदूलाल की लालच और बढ़ गई थी। वह लाल पत्थर पीसकर लाल मिर्च में मिलाता, प्लास्टिक चीनी में, कंकड़ दाल में और खराब तेल में रंग मिलाकर तेल बेचता था। धीरे धीरे गांव वाले बीमार होने लगे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। फिर एक दिन वही इंस्पेक्टर, जो पहले गांव वालों की बात नहीं सुनता था, उसका बेटा भी बीमार हो गया और अस्पताल में दम तोड़ गया। उसकी पत्नी ने बताया कि वह भी चंदूलाल की दुकान से लाई गई चीजें खा रहा था। अब इंस्पेक्टर की आंखें खुली। वह फूट फूट कर अपने बेटे के शव के सामने रोता रहा और खुद से वादा किया कि अब वह कभी अन्याय नहीं होने देगा। अगले दिन वह पूरी पुलिस फोर्स के साथ चंदूलाल की दुकान पर छापा मारता है और वहां से सबूत मिलते हैं।
चुंबक लगे तराजू, खराब मसाले, एक्सपायर शैम्पू और फर्जी बिल। अब इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करवा देता है और बाल मजदूरी, मिलावट और धोखाधड़ी के आरोप में उस पर केस चलता है। उसकी दुकान सील कर दी जाती है और गांव वालों को इंसाफ मिलता है। अब गांव फिर से खेती की ओर लौटता है और आत्मनिर्भर बनता है। सरिता मैडम को गांव की नायिका की तरह सम्मान मिलता है और गोपी की पढ़ाई का जिम्मा पूरा गांव उठाता है। इंस्पेक्टर अपने बेटे की याद में गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाता है और हर व्यक्ति को सच्चाई, मेहनत और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान का लालच उसकी इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और सच्चाई चाहे देर से ही सही पर जीतती जरूर है।